राधिका घर में लेकर आएगी असली दिव्यम को। जी हां, रागिनी के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन। मगर यह सब कैसे होने वाला है, हम आपको बताते हैं। जहां दोस्तों, सीरियल मंती सुंदर में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां आपको देखने को मिलने वाला है कि एक तरफ असली दिव्यम मिल गया है, मगर वो किसी और को नहीं बल्कि रागिनी उस तक पहुंच गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अब नकली दिव्यम वो तो मास्क को निकाल के घूमता फिर रहा है। तो वहीं अब राधिका को बार बार उस पे शक हो रहा है। और जब अब नकली दिव्यम लड्डू पे गुस्सा करता है तो उसके बाद क्या था? उसके बाद अब राधिका को विश्वास हो जाता है कि ये हमारे दिव्यम जी नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जहां पर अब राधिका पता करने वाली है कि आखिर दिव्यम जी गए तो गए कहां, और यह अगर दिव्यम जी नहीं है तो असली दिव्यम जी कहां है। तो वहीं अब राधिका वापस हमने लड्डू से पूछे कि बेटा किसका फोन आया था, जहां हम आपको बता दें लड्डू के पास फोन आया था। दिव्यम जिनके पास था उन्होंने कहा था कि हमारे पास ये कोई आपके शायद रिलेटिव है, इनके फोन में आखिरी नंबर आप ही का था, इसीलिए हमने आपको कॉल किया। तो वहीं अब लड्डू बात ही कर रही थी, वो पूछ रही थी कि आखिर उनका नाम क्या है। तो वहीं अब इतने में रागिनी फोन छीन लेती है और वहां से चली जाती है। अब रागिनी उन लोगों के पास जिन लोगों ने दिव्यम को पकड़ रखा है, यानी कि जिन लोगों ने दिव्यम की जान बचाई थी, अब वो उसके पास है। तो वहीं रागिनी वहां जाती तो है और उन्हें और पैसे देती है और कह देती है कि यह कोमा में तो चले गए मगर अब कोमा से बाहर नहीं आने चाहिए। जहां पर अब रागिनी ने तो अपनी चाल चल दी है, तो दूसरी तरफ उसने अपने साहब का दिव्यम भी लेकर आ गई है अब घर में। तो वहीं अब नकली दिव्यम तमाशा करने वाला है घर में, जहां पे वो तो किसी की भी नहीं सुनता, जहां पे उसके खाने से लेके पहनने से लेके हर चीज में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ नजर आ रही है। तो वहीं राधिका को पूरा शक हो रहा है कि यह दिव्यम जी नहीं है। तो वहीं अब जहां लड्डू बॉल से खेल रही होती है, तो वहीं वो बॉल जाके लग जाती है अब नकली दिव्यम के सिर पे, जहां पे वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और लड्डू का हाथ पकड़ता है और उसे धक्का दे देता है और बोलता है ये कोई तरीका है। जहां पर अब राधिका बोलती है कि ये आप बच्चे से कैसे बात कर रहे हो। तो वहीं अब दिव्यम बोलता है कि तुम्हारी बच्ची को जरा भी तमीज नहीं है राधिका, इसे तमीज सिखाओ। जहां पर अब राधिका को लगने लगा है कि यह तो हमारे दिव्यम जी हो ही नहीं सकते, हो लड्डू के साथ ऐसे बदतमीजी से बात कर ही नहीं सकते। लड्डू छोड़ो, वो किसी के साथ भी ऐसी बात नहीं कर सकते। वेल दोस्तों, आने वाले एपिसोड के लिए आप लोग कितने एक्साइट हैं, जहां पर अब राधिका ढूंढने वाली है अपने असली दिव्यम जी को। असली दिव्यम को रागिनी ने किडनैप करके रखा हुआ है और नकली दिव्यम है घर में। अब राधिका पहुंचने वाली है उस जगह पे जहां पे रागिनी ने नकली दिव्य यहां पे असली दिव्यम को किडनैप करके रखा है, और उसकी जगह पे यहां पर सर्जरी वाला फेस मास्क लगा है दिया है। अपने पति को उसे दिव्यम बना के अपने घर ले आई है, जो आदमी राधिका से बिल्कुल अच्छे से बात ही नहीं करता, अच्छा बर्ताव नहीं करता, और राधिका को शक हो गया है कि यह आदमी दिव्यम नहीं है। अब आप देखने वाले हैं कि भाई यहां पर नकली दिव्यम की पोल बहुत जल्द राधिका खोलेगी। वो उसके चेहरे पर यहां पर जब आरती दिखाएगी तो उसका चेहरा जल जाएगा, उसका जो फेस मास्क का सर्जरी था वो बह जाएगा और उसका असली चेहरा सामने आएगा। और फिर सब लोग पूछेंगे कि अगर दिव्यम यह नहीं तो दिव्यम आखिरकार कहां है। राधिका कहेगी यह सारी सच्चाई उस आदमी को ही पता होगी। अब यहां पर गोलू और जग्गू सब लोग मिलकर उसे पीटेंगे तो सच्चाई बता देगा। कहेगा कि मुझे इस घर में रागिनी लेकर आई है, मैं रागिनी का पहला पति हूं और रागिनी ने दिव्यम को यहां पर खाई में धक्का दे दिया था। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बुरी खराब है कि रागिनी उसको यहां पर किडनैप करके या एक यहां पर गोदाम में रखी हुई है। अब यहां पर वह आदमी असली दिव्यम के पास सबको लेकर जाएगा और असली दिव्यम की ऐसी हालत देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। अब आप देखने वाले कि भाई असली दिव्यम में पहुंचने के बाद यहां पर नकली दिव्यम भाग जाएगा, लेकिन रागिनी को राधिका पकड़ लेगी और कहेगी कि तुमने दिव्यम जी की यह हालत की है, इसकी सजा तुमको मिलके रहेगी रागिनी जी। अब आप देखने वाले कि रागिनी कहेगी मुझे छोड़ दो, मैंने तो यहां पर तुम्हारे केक में जहर मिला दिया था, जो केक मुझे खिलाने जा रहे थे दिव्यम जी।